एक सफल और एक असफल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में सिर्फ एक चीज का फर्क होता है और वो है स्मार्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अगर आप भी अपने प्रोजेक्ट को बिना किसी सिरदर्द के और बिल्कुल स्मूथली चलाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसमें आप देखेंगे कि प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग रियल टाइम और डायनामिक होने के बावजूद भी कितनी सहज हो सकती है। प्रोजेक्ट के शुरुआती चरण में हम सभी विस्तृत प्लानिंग करते हैं, जैसे प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, रेट एनालिसिस, क्वांटिटी एस्टिमेशन, प्रस्तावित बिलिंग साइकिल और प्रॉफिट मार्जिन का आकलन। लेकिन प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद उसकी निरंतर मॉनिटरिंग में आपका अत्यधिक समय और प्रयास खर्च होता है। आप शुरुआती तौर पे किसी भी प्रोजेक्ट प्लानिंग के सॉफ्टवेयर में प्लानिंग तो कर सकते हैं, लेकिन बाद में उसमें से मॉनिटरिंग डेटा निकालने के लिए हर बार आपको प्रोजेक्ट मैनेजर को बोलना पड़ता है, क्योंकि आपके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो संपूर्ण प्रोजेक्ट पीरियड के दौरान आपको मनचाहा मॉनिटरिंग डेटा देता रहे, और वो भी बिना किसी से मांगे। हमारे इस एडवांस सिस्टम के माध्यम से आप अपनी इसी प्रोजेक्ट प्लानिंग की लाइव मॉनिटरिंग किसी भी समय अवधि के लिए और कहीं से भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संपूर्ण प्रोजेक्ट प्लानिंग का डेटा अब रियल टाइम और डायनेमिक तरीके से आपके लिए सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर उपलब्ध हो सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले देखते हैं प्रोजेक्ट टाइमलाइन। यहाँ आपको पूरे प्रोजेक्ट की टाइमलाइन मिल जाएगी। हर टास्क के आगे उसका WBS नंबर लिखा है, जो पूरे प्रोजेक्ट में यूनिक होता है। किसी भी टास्क के ऊपर माउस का कर्सर ले जाने से टास्क का नाम, टास्क की स्टार्ट डेट, टास्क की कंप्लीशन डेट और वह टास्क कितने दिनों का है वो अंतराल दिनों में दिखाता है। इस प्रोजेक्ट टाइमलाइन को हम WBS नंबर से, आउटलाइन लेवल से या तारीख के हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं। चलिए इसे थोड़ा लाइव समझते हैं। सबसे पहला लेवल संपूर्ण प्रोजेक्ट के सिंगल बार को दिखाता है। उसके अंदर दूसरे लेवल में एक्सकवाशन और अलग अलग बिल्डिंग जैसे बिल्डिंग B, बिल्डिंग C इत्यादि है। उसके अंदर तीसरे लेवल में बिल्डिंग के मुख्य काम जैसे RCC, मसोनरी और प्लास्टर जैसी एक्टिविटी है। उसके अंदर चौथे लेवल में इस सभी एक्टिविटी को फ्लो वाइज विभाजित किया गया है। उसके अंदर पांचवें लेवल में इस फ्लो वाइज एक्टिविटी को उसके स्ट्रक्चरल मेंबर के हिसाब से विभाजित किया गया है, जैसे फाउंडेशन, कॉलम, लिफ्ट, स्लैब इत्यादि। उसके अंदर छठे लेवल में इस सभी एक्टिविटी को लेबर के टास्क के हिसाब से विभाजित किया गया है। एक और तरीके से देखते हैं, जैसे आपको सिर्फ बिल्डिंग C के RCC फाउंडेशन का वर्क ही देखना है, तो WBS के ड्रॉप डाउन में से बिल्डिंग C के RCC फाउंडेशन के WBS नंबर 1.5.1.1.1 और उसके सभी सब टास्क यानी 1 से लेके 5 तक सेलेक्ट करें। इतना करते ही आपके सिलेक्टेड टास्क का बार चार्ट आपके आगे तैयार है। इसी प्रकार से अगर आपको आने वाले सिर्फ 7 दिनों को मॉनिटर करना है, जैसे 1 जनवरी 2026 से लेके 7 जनवरी 2026 तक का, आप डेट लिखें और उस अंतराल का बार चार्ट आपके सामने होगा। किसी भी टास्क का WBS डालिए और उसका प्लानिंग स्केड्यूल आपके सामने आ जाएगा। इसके लिए आपको पूरे 725 टास्क को ठंठालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मतलब बिना समय गंवाए रियल टाइम और डायनेमिक तरीके से आपका हर एक प्रोजेक्ट प्लानिंग आपके सामने है। आपको जब, जहां से और जिस अंतराल का प्रोजेक्ट मॉनिटर करना है आप आसानी से कर सकते हैं, वो भी बिना किसी को पूछे। क्या आप बार चार्ट के हर एक टास्क की स्टार्ट डेट और फिनिश डेट के साथ साथ उसमें होने वाले खर्च, उससे बनने वाले बिल और अंदाजित प्रॉफिट के आंकड़ों को भी मॉनिटर करना और समझना चाहते हैं? तो बने रहिए हमारे साथ, आने वाली रिपोर्ट इसे पर आधारित है। ये टास्क स्केड्यूलिंग है। इसमें आप टास्क की स्टार्ट डेट, फिनिश डेट और उसके अंतराल के साथ साथ प्रत्येक टास्क का होने वाला खर्च यानी परचेस और वह टास्क खत्म होने पर बनने वाले बिल को भी मॉनिटर कर सकते हैं, और उसी के बेस पर प्रत्येक टास्क खत्म होने पर होने वाला प्रस्तावित प्रॉफिट भी मॉनिटर कर सकते हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है कि कॉन्ट्रैक्ट में बिलिंग का एक अपना स्टेज होता है और बिल तभी क्लेम किया जा सकता है। इसलिए प्रत्येक टास्क के खत्म होने पर उसका बिल बने ये जरूरी नहीं है। इसीलिए बिलिंग स्टेज की एक्टिविटी के खत्म होने पर ही सेल वैल्यू दिखती है, बाकी टास्क में उसकी वैल्यू शून्य रहती है। लेकिन प्रोजेक्ट के कैश फ्लो को जानने के लिए ये जरूरी है। इससे आगे के रिपोर्ट में आपने देखा उसी तरह टास्क स्केड्यूलिंग को भी हम WBS नंबर से, आउटलाइन लेवल से या तारीख के हिसाब से फिल्टर करके मॉनिटर कर सकते हैं। चलिए इसे थोड़ा लाइव समझते हैं। पहले आउटलाइन लेवल से फिल्टर करते हैं। प्रत्येक लेवल के हिसाब से टास्क के फॉन्ट का कलर और उसका बैकग्राउंड कलर अलग अलग दिखाया है, जिससे देखने और समझने में सुविधा रहे। प्रत्येक फिल्टर के साथ टास्क वाइज तीनों वैल्यू जैसे
सेल वैल्यू, परचेस वैल्यू और प्रॉफिट की कुल वैल्यू नीचे अपडेट होती रहती है। पहले के रिपोर्ट की तरह अगर आपको सिर्फ बिल्डिंग सी के आरसीसी फाउंडेशन का वर्क ही मॉनिटर करना है तो उसके WBS नंबर सेलेक्ट करें। उसकी पूरी रिपोर्ट आपके सामने है। जैसे बिल्डिंग सी के आरसीसी फाउंडेशन का काम 29 दिसंबर से लेके 20 जनवरी मतलब 22 दिनों के लिए चलेगा। इसमें कुल 50,13,827 रुपये का खर्च होने वाला है और बिलिंग स्टेज न होने की वजह से पर्टिकुलर इस टास्क के खत्म होने पर कोई बिल बनने वाला नहीं है। और उसी तरह तारीख से भी आप फिल्टर कर सकते हैं। जैसे प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने से यानी 13 दिसंबर 2025 से लेकर 31 जनवरी 2026 तक प्लानिंग के हिसाब से 2,10,06,355 रुपये का खर्च होगा और उसके सामने 1,12,81,319 रुपये का बिल बनेगा। मतलब कुल 97,25,036 रुपया का निवेश 31 जनवरी 2026 तक रहेगा। है ना आसान? आपकी अभी की सिस्टम से क्या आप प्रोजेक्ट का ये सब डेटा निकालते हैं? अगर नहीं निकालते तो क्यों? और अगर निकालते हैं तो इसमें कितना वक्त लगता है? अपने आप से जरूर पूछे। क्या प्रत्येक टास्क की कुल परचेस में अलग अलग रिसोर्स जैसे मटेरियल, मैनपावर और मशीनरी की कुल क्वांटिटी और उसका खर्चा दिखाती रिपोर्ट देखनी है? तो बने रहे हमारे साथ। अगला रिपोर्ट उसी के ऊपर है। तो ये है टास्क परचेस रिपोर्ट, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि प्रत्येक टास्क के आगे उसका कुल खर्चा यानी उसकी परचेस वैल्यू लिखी है। प्रत्येक टास्क के अनुरूप उसमें कौन कौन से रिसोर्स कितनी क्वांटिटी में शामिल है, उस हर एक रिसोर्स का इंडिविजुअल कितना खर्च होगा, पूरे प्रोजेक्ट में कौन से मटेरियल की कितनी खपत होगी और ऐसी ही और कई जानकारी इस रिपोर्ट में बड़ी आसानी से और विस्तार से मिल जाने वाली है, जो आपके प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एक्सपीरियंस को एक अलग ही लेवल पे ले जाएगी। चलिए इसे लाइव समझते हैं। उदाहरण के तौर पर हम बिल्डिंग सी की -1 फ्लो से ग्राउंड फ्लो की एक्टिविटी का खर्चा मॉनिटर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले WBS फिल्टर में उसके WBS नंबर 1.5.1.3 और उसके सभी सब टास्क यानी 1 से लेकर 6 तक को सेलेक्ट करें। आप देख पा रहे हैं कि लेफ्ट साइड के टेबल में मुख्य टास्क उसके सब टास्क के साथ आ चुका है और प्रत्येक टास्क का खर्चा यानी उसकी परचेस वैल्यू भी उसमें दिख रही है। जैसे यहां हम देख पा रहे हैं कि बिल्डिंग सी के आरसीसी -1 फ्लो से ग्राउंड फ्लो के कुल 7 टास्क को मिलाकर कुल खर्चा 16,38,308 रुपये का है। जबकि राइट साइड के टेबल में इन सभी टास्क में उपयोग में आने वाले सभी रिसोर्स की क्वांटिटी और उसके परचेस वैल्यू की विगतवार जानकारी दी गई है। जैसे सभी सिलेक्टेड 7 टास्क को मिलाकर स्टील की खपत 14,053 किलो के साथ 7,79,379 रुपये, RMCM 25 की खपत 88.80 क्यूबिक मीटर के साथ 4,87,246 रुपये, शटरिंग लेबर की खपत 3,264 स्क्वायर फुट के साथ 1,46,880 रुपये और ऐसे करके कुल 16,38,308 रुपये के खर्च की रिसोर्स वाइज विगत हमें मिल जा रही है। इसी तरह हर टास्क को उसके रिसोर्स लेवल से मॉनिटर करना अब एक आसान काम है, यह आप समझ चुके होंगे। इसके राइट साइड में हम रिसोर्स से फिल्टर करके प्रत्येक रिसोर्स के लेवल पे भी मॉनिटरिंग इतनी ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे RMCM 25 को सेलेक्ट करते ही टास्क स्केड्यूलिंग वाले लेफ्ट टेबल में उतने ही टास्क दिखाई देंगे जिसमें ये रिसोर्स का उपयोग होने वाला हो। साथ ही रिसोर्स वाइज के बीच वाले टेबल में हमें उसकी कुल क्वांटिटी 7,556 क्यूबिक मीटर और उसकी कुल परचेस वैल्यू 4,14,62,186 रुपये देख पा रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ हर एक टेबल आपस में जुड़े हुए होने की वजह से अगर आप कोई एक लाइन को सेलेक्ट करेंगे तो पूरा पेज उसके हिसाब से अपडेट हो जाएगा। जैसे हम यहाँ बिल्डिंग सी के ग्राउंड फ्लो स्लैब को सेलेक्ट करते हैं तो उसमें हमें RMCM 25 की क्वांटिटी 56 क्यूबिक मीटर स्पष्ट दिखती है। तो इस रिपोर्ट में कितनी गहराई में गोता लगाना है वो आपको तय करना है। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग का इस लेवल का अभ्यास आपको और आपके प्रोजेक्ट को एक अलग ही लेवल पे ले जाएगा। आपकी अभी की सिस्टम में इतनी गहराई में डेटा मिलता है? जरूर सोचिए, क्या आप भी मार्केट से मटेरियल कुछ दिनों की क्रेडिट पर लेते हैं और आपकी सिस्टम ये क्रेडिट पीरियड को प्रोजेक्ट प्लानिंग में नहीं दिखाती? तो बने रहे हमारे साथ क्योंकि अगला रिपोर्ट बिल्कुल इसी पर आधारित है। मार्केट में कुछ मटेरियल 15 दिन की या 30 दिन की ऐसे अलग अलग क्रेडिट पे मिलता है, इसलिए परचेज डेट मटेरियल साइट पे आने से क्रेडिट दिनों के बाद की होनी चाहिए। कैश फ्लो को सही तरह से मॉनिटर करने में ये क्रेडिट पीरियड एक अहम भूमिका निभाता है। यहाँ मुख्य रूप से 4 विगत दर्शाई गई है। पहला टेबल मटेरियल के पेमेंट का क्रेडिट पीरियड दिखता है। जैसे यहाँ आप RMC का 90 दिनों का, रबर स्टील ब्लॉक वायर जैसी ज्यादातर चीजों पे 30 दिनों का, लेबर खर्च में 7 दिनों का
और अन्य चीजों में 0 दिन का क्रेडिट पीरियड दिया गया है। दूसरे टेबल से रिसोर्स के परचेज को पूरी तरह मॉनिटर किया जा सकता है, जैसे कौन सा मटेरियल साइट पर कब आना है और कितनी क्वांटिटी में आना है, उसका अंदाजित खर्च क्या होगा और उसकी पेमेंट डेट क्या होगी। तीसरा टेबल है प्रोक्योरमेंट टेबल, मतलब हर महीने जो भी मटेरियल जितनी भी मात्रा में आता है उसे आप प्लानिंग के हिसाब से मॉनिटर कर सकते हैं। और आखिरी टेबल है पेमेंट टेबल, यहाँ प्लानिंग के हिसाब से हर महीने आपको कितना खर्च लगेगा उसका कुल अमाउंट दिखाता है। पेमेंट टेबल पेमेंट की एक्चुअल डेट यानी क्रेडिट टाइम के बाद की डेट के हिसाब से बना है। इस तरह आप मासिक खर्च को भी सफलतापूर्वक मॉनिटर कर सकते हैं। समझ लीजिए आपको RMCM 25 के बारे में जानना है, तो पहले टेबल में से RMCM 25 को सेलेक्ट करें। इसकी क्रेडिट लिमिट 90 दिनों की दिखाई पड़ती है, यानी मटेरियल साइट पर आने के 90 दिनों बाद उसका पेमेंट करना है। बीच वाले टेबल में यह RMCM 25 की खपत पूरे प्रोजेक्ट के दौरान कितनी क्वांटिटी में कौन कौन से दिन होगी और उसका अंदाजित खर्च क्या होगा ये सब दिखता है। प्रोक्योरमेंट टेबल में हर महीने RMCM 25 की क्या खपत होगी वो पूरे महीने के हिसाब से दिखता है। और आखिर में पेमेंट टेबल ये दिखाता है कि उस RMCM 25 के क्रेडिट दिनों के बाद कौन से महीने में कितना पेमेंट करना पड़ेगा। इस तरह ये रिपोर्ट आपको प्रति माह पेमेंट के लिए पैसों का प्रबंध करने में भी सहायक होगी और प्रति माह प्रति रिसोर्स होने वाले खर्चे को मॉनिटर करने में भी सहायक सिद्ध होती है ना आसान? बस मटेरियल सेलेक्ट करें या समय अंतराल चुनें और प्रोजेक्ट मॉनिटर के लिए पूरा डेटा तैयार हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ स्टील सेलेक्ट किया तो पूरा डेटा उसके हिसाब से अपडेट हो गया। इसे आप अलग तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे अगर मैं प्रोक्योरमेंट टेबल में से दिसंबर 2025 से कलेक्ट करूं तो 73,64,951 रुपये का दिसंबर 2025 में जो भी मटेरियल आना है उसकी पूरी विगत खुल जाएगी। जैसे इस 73,64,951 रुपये में से 49,89,788 का पेमेंट दिसंबर 2025 में, 16,68,815 रुपये का पेमेंट जनवरी 2026 में और 7,06,348 रुपये का पेमेंट मार्च 2026 में करना है। इतना ही नहीं, किसी भी मटेरियल पे क्लिक करने से चुने हुए अंतराल यानी दिसंबर 2025 के लिए उसकी क्वांटिटी भी मॉनिटर कर सकते हैं। जैसे दिसंबर 2025 में RMCM 15 की 146 क्यूबिक मीटर, स्टील की 26,122 किलोग्राम और खिली की 166 किलोग्राम की खपत होने वाली है। इस पूरे डेटा को डेट फिल्टर से आप किसी भी दिन या किसी भी टाइम पीरियड के लिए फिल्टर करके आप प्रोजेक्ट को मॉनिटर कर सकते हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग प्रोसेस में आपको किसी से कुछ मांगने या पूछने की जरूरत नहीं है। हमारी सिस्टम आपको कुछ क्लिक में ये सब डेटा अपने आप दे देगी। प्रोजेक्ट प्लानिंग की डिटेल एनालिसिस में इतनी गहराई कैसी लगी और इसमें आपकी अभी की सिस्टम कहाँ है? जरूर सोचिए। आगे देखेंगे कि प्रोजेक्ट में आपका इन्वेस्टमेंट कितने समय के बाद फ्री होगा, कितने समय के बाद प्रोजेक्ट आपको प्रॉफिट देना चालू करेगा। तो बने रहे हमारे साथ अगले रिपोर्ट के लिए। ये रिपोर्ट हमें प्रोजेक्ट के लिए सेल्स, परचेस और प्रॉफिट का कंबाइंड ग्राफ दिखाती है। ग्राफ में लाल लाइन खर्चे को दर्शाती है, जो हमें सूचित करती है शुरुआती 3 महीनों तक यानी दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 तक प्रोजेक्ट पूरे का पूरा फंडिंग पे ही चलेगा। नीली यानी ब्लू लाइन सेल्स दिखती है, जो बताती है कि जनवरी 2026 के बाद सेल्स से कुछ सपोर्ट मिलेगा, लेकिन कुछ फंडिंग तो फिर भी लगेगी। तीसरे महीने के बाद कैलकुलेटेड सेल्स की नीली लाइन कैलकुलेटेड परचेस की लाल लाइन से ऊपर जा रही है। मतलब तीसरे महीने के बाद प्रोजेक्ट खुद के सेल्स पे सर्वाइव कर सकता है। यहाँ समझने वाले बात यह है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट महज 3 महीने में ही सेल्फ ड्राइव मोड में नहीं जा पाता, मगर यहाँ क्रेडिट पीरियड की वजह से यह संभव हो रहा है। कितने क्रेडिट पीरियड के लिए माल कितना महंगा ले सकते हैं इसे भी यहाँ पर जज कर सकते हैं। डेट से फिल्टर करके इसे आप कोई भी समय अंतराल के लिए देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम यहाँ प्रोजेक्ट तो 13 दिसंबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक फिल्टर करते हैं, तो पूरा ग्राफ उसके हिसाब से अपडेट हो चुका है। प्रोजेक्ट में कितना निवेश करना है, कब तक निवेश करना है जैसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ग्राफ से लेने के बाद आखिर में देखते हैं अलग अलग लेवल की फाइनेंशियल समरी। तो रिपोर्ट के इस आखिरी सेक्शन के लिए बने रहे हमारे साथ। प्लानिंग करने के वक्त पे हम जितनी ज्यादा कैटेगरी बनाएंगे ये रिपोर्ट उतनी ही निखर के सामने आएगी। जैसे पूरे प्रोजेक्ट में फाउंडेशन में, बेसमेंट में, ग्राउंड फ्लो के ऊपर के स्ट्रक्चर में, कॉमन डेवलपमेंट में, लेबर कॉलोनी में कितना खर्चा लगा और पूरे प्रोजेक्ट में उसकी लागत कितने % आती है, ये हम आसानी से देख पा रहे हैं।
उसी तरह वर्क आइटम जैसे आरसीसी, मसोनरी, प्लास्टर के लिए या स्कोप जैसे मटेरियल और लेबर के लिए अलग अलग अमाउंट दिखाया गया है, जो पूरे प्रोजेक्ट में उसकी लागत के वेटेज को दर्शाती है। बीच वाली यह रिपोर्ट सब रिसोर्स की पूरे प्रोजेक्ट में होने वाली अपनी अपनी कुल कॉस्ट को दर्शाती है। आखिर में राइट साइड पर प्रोजेक्ट एक्सपेंस को महीने के हिसाब से, क्वार्टर के हिसाब से और साल के हिसाब से अलग अलग 3 टेबल में दर्शाया गया है। तो दोस्तों, रिपोर्ट तो कई सारी और कई तरह की बन सकती है, लेकिन पूरी जानकारी वीडियो पे देना संभव नहीं हो पाएगा। क्लाइंट की जरूरत के हिसाब से ये रिपोर्ट और उसकी रूपरेखा बदलती रहती है। सिर्फ एक चीज है जो कॉमन रहेगी, और वो ये कि सभी रिपोर्ट्स आपके लिए हमेशा लाइव रहेगी, डायनेमिक रहेगी और उसके लिए आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि ये हमेशा आपके मोबाइल या कंप्यूटर से आपको आपके प्रोजेक्ट को कहीं से भी मॉनिटर करने में सहायक रहेगी। अभी आपने जो देखा वो एक मल्टी स्टोरी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट पर आधारित डेमो वर्जन था। हालांकि कंस्ट्रक्शन में प्रोजेक्ट की प्रकृति और क्लाइंट जैसे कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डर या कंसल्टेंट की आवश्यकताओं के अनुसार रिपोर्ट को और उसके स्ट्रक्चर को बदलना अनिवार्य हो जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं प्रत्येक क्लाइंट की विशिष्ट जरूरतों के अनुसार कस्टमाइज्ड रिपोर्ट के साथ अपनी सर्विसेज प्रदान करता हूं। तो ऐसी सेवा पाने के लिए हमें संपर्क जरूर करें। हमारी मुख्य सेवा में डिजिटल रिपोर्टिंग और डेटा मैनेजमेंट, क्वांटिटी एस्टिमेशन, संसाधनों के साथ या संसाधनों के बिना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट और तकनीकी डॉक्यूमेंटेशन शामिल हैं। हमारा पूरा सिस्टम तेज, सरल और पूरी तरह से डायनेमिक है। चाहे आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो, इंजीनियर हो या ओनर, ये प्लेटफॉर्म आपकी पूरी साइट को एक ही स्क्रीन पर दिखाता है, वो भी लाइव, सहज और स्मार्ट तरीके से। ये प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग के लिए एक आधुनिक और स्मार्ट दृष्टिकोण को दर्शाता है। एक ऐसा सिस्टम जिसे आपके प्रोजेक्ट को गति, सटीकता और पूर्ण नियंत्रण के साथ मैनेज करने में आपकी सहायता करने के लिए डिजाइन किया गया है। आप हमारे हर इंडिविजुअल सर्विस के डिटेल वीडियो जरूर देखें और यह सुनिश्चित करें कि क्या इतनी सटीक और डायनेमिक रिपोर्ट आपके अभी के सिस्टम में है। इन सभी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखें। तो अपने प्रोजेक्ट को सिर्फ मैनेज न करें, उसे ऑप्टिमाइज करें। साइट से आगे बढ़ें और निर्माण के एक ज्यादा स्मार्ट तरीके को अपनाएं। आइए चर्चा करें कि मेरा रिमोट सपोर्ट आपके अगले प्रोजेक्ट में ज्यादा स्पष्टता और बेहतर मार्जिन कैसे ला सकता है। आइए मिलकर सफलता का निर्माण करें। नीचे दी गई किसी भी सर्विस को पाने के लिए आज ही मुझे contact@purvang.in पर ईमेल करें या 091972728934 पर व्हाट्सएप या कॉल करके संपर्क करें। धन्यवाद।